फाल्गुन की पूर्णिमा की वह पावन रात्रि, जब आकाश चंद्रमा की चांदनी से उज्जवल था, जब धरती पर अग्नि की लपटें उठ रही थी और जब इतिहास ने देखा भक्ति, अहंकार और अधूरी प्रेम कहानी का संगम। यह कथा है भक्त प्रहलाद की, यह कथा है होलिका दहन की और यह कथा है एक अधूरे प्रेम की। बहुत समय पहले असुरों का राजा था हिरण्यकशिपु। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया। न वह मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। वरदान ने उसके हृदय में अहंकार भर दिया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। लेकिन उसी महल में जन्मा एक बालक उसके अहंकार को चुनौती देने वाला था, प्रहलाद। जब प्रहलाद की माता गर्भवती थी, तब वे महान ऋषि नारद मुनि के आश्रम में रही। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की महिमा सुनी। गर्भ में पल रहा बालक उसी क्षण से विष्णु भक्ति में लीन हो गया। जन्म लेते ही उसके होठों पर नाम था नारायण नारायण। जब हिरण्यकशिपु को यह ज्ञात हुआ तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, लेकिन जब भक्ति अड़िग हो तो यह भय टिक नहीं सकता। क्रोधित होकर उसने आदेश दिया कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए। प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पर वह सुरक्षित रहा। उसे हाथियों के पैरों तले डाला गया, पर वह मुस्कुराता रहा। उसे विषैले सर्पों के बीच छोड़ा गया, पर उसे देखकर सर्प शांत हो गए। उसे खौलते तेल में बैठाया गया, पर अग्नि शीतल हो गई। हर बार भगवान विष्णु की अदृश्य कृपा अपने भक्त की रक्षा कर रही थी। अब योजना बनी अंतिम। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। लेकिन उसी समय होलिका के जीवन में एक और कहानी चल रही थी, एक प्रेम कहानी। राजस्थान की लोक मान्यताओं के अनुसार होलिका का विवाह इलोजी नामक राजकुमार से तय हुआ था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। विवाह का दिन भी निश्चित था, फाल्गुन पूर्णिमा। बारात सज चुकी थी, शहनाइयाँ बजने को तैयार थी। इलोजी अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। हिरण्यकशिपु के आदेश पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आसमान छूने लगी। प्रहलाद ने आंखें बंद कर ली और ओम नमो नारायणा का जप करने लगा। क्षण भर में चमत्कार हुआ। अग्नि ने दिशा बदल दी। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। उधर इलोजी बारात लेकर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें समाचार मिला, होलिका अब इस संसार में नहीं रही। उस क्षण एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई। कहते हैं इलोजी ने जीवन भर विवाह नहीं किया। उन्होंने होलिका की स्मृति को ही अपना जीवन बना लिया। आज भी राजस्थान के बाड़मेर और नागौर क्षेत्रों में इलोजी को लोक देवता, प्रेम के देवता के रूप में पूजा जाता है। होलिका दहन के बाद इलोजी की बारात निकालने की परंपरा उस अधूरी प्रेम कथा की याद दिलाती है। इधर हिरण्यकशिपु का क्रोध अब चरम पर था। एक दिन उसने पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान सर्वत्र हैं। हिरण्यकशिपु ने खंबे पर प्रहार किया और तभी
भयंकर गर्जना के साथ खंभा फट गया। उसमें से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, आधा नर आधा सिंह। संध्या का समय, दहलीज का स्थान, न घर के भीतर न बाहर, न दिन न रात। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लेकर अपने नखों से उसका अंत कर दिया। अहंकार का अंत हुआ, भक्ति की विजय हुई। प्रहलाद ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया, जहाँ सच्ची भक्ति होगी वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। तभी से फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है, बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में। और अगले दिन रंगों का उत्सव धुलंडी मनाया जाता है। ब्रिज में श्री कृष्ण ने राधा संग होली खेलकर प्रेम और आनंद का संदेश दिया। यह कथा केवल धर्म की नहीं, यह कथा भक्ति की है, यह कथा प्रेम की है और यह कथा त्याग की है। प्रहलाद की अटूट श्रद्धा, होलिका का दुष्कर्म और उसका परिणाम और इलोजी का अधूरा प्रेम, सब मिलकर हमें सिखाते हैं अहंकार का अंत निश्चित है, भक्ति अमर है और प्रेम सदैव स्मरणीय रहता है। भक्ति में शक्ति है, सत्य में विजय है और अंत में बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।